नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, ये एक योजना है जो खास तौर पे चर्चा में है और योजना का नाम है पीएम राहत योजना। तो इसी पीएम राहत योजना के बारे में बात करेंगे और इससे जुड़ी भी जो भी अहम जानकारी है उस पर संक्षिप्त एवं सारगर भी जानकारी लेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करें पीएम राहत जो योजना है, गोल्डन आवर जो ट्रामा केयर का जो एक ब्लूप्रिंट है उस रूप में देखी जा रही है कि कहीं न कहीं देखें जो सुरक्षित सड़कें हों, सुनिश्चित जीवन किया जाए, जो दुर्घटनाएँ हैं वो कम हों। तो एक तरह से देखें तो एक सुरक्षात्मक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये जो योजना है ये स्टार्ट की गई और ये चर्चा में भी है। और पीआईबी की जो वेबसाइट है वहाँ पर सड़क परिवहन और राजमार्ग जो मंत्रालय है उसकी वेबसाइट पर देखेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में विशेष तौर पे जानकारी दी गई है। भारत सरकार ने सड़क जो दुर्घटना पीड़ित हैं उनके लिए नगद रहित उपचार योजना पीएम जो राहत योजना है ये शुरू की है और ये इस समय बड़ा चर्चा में है। तो इसमें सबसे खास बात है कि जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उससे पीड़ित अस्पताल में जो भर्ती है उसका जो सुनिश्चित उपचार है वो कैसे किया जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो पीएम राहत जो स्कीम है ये स्टार्ट की गई है। और 14 फरवरी 2026 जो डेट है वो पीआईबी दिल्ली द्वारा जो भी प्रकाशित सूचना है उसके अनुसार देखेंगे तो प्रधानमंत्री ने पीएम राहत जो योजना है उसको अप्रूवल दे दिया है, मंजूरी दे दिया है, जिसका उद्देश्य है सड़क दुर्घटना और उससे पीड़ित को समयबद्ध तरीके से नकद रहित और सुरक्षित जो उपचार है वो उपलब्ध कराया जाए। और इस योजना के अगर हम उद्देश्यों की बात करें कि आखिर ये जो योजना है ये किस उद्देश्य से स्टार्ट की गई है, तो देखिए इसमें दो तीन बातें देखने को मिल रही हैं। एक तो जो गोल्डन आवर कहा जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो एक्सीडेंट होते हैं उसके प्रारंभिक जो एक जो समय होता है, जो पहला घंटा होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है उस व्यक्ति की जीवन की सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो इस गोल्डन आवर में जो भी चिकित्सा सहायता है वो सुनिश्चित किया जाए और आर्थिक कारण से कि अगर ठीक है उस व्यक्ति की फिनेंशियल इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है तो इस कारण से उसकी जान जोखिम न आए और इस कारण से जो वित्तीय समस्या है उस समस्या को कहीं ना कहीं एक समाधान करने के लिए ये योजना महत्वपूर्ण है। दुर्घटना जो भी रोड है या इस तरह के सड़क जो दुर्घटनाएं हो रही है उसमें जो मृत्यु दर है, जो डेथ रेट है, उस डेथ रेट को भी क्या करना है, महत्वपूर्ण तौर पे कम करना है। जो भी रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं उन एक्सीडेंट में आप देखेंगे तो इस योजना का महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है कि मृत्यु दर को कम करना। और आपातकालीन जो इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी जो रिएक्शन एक सिस्टम है अपने देश का कि ठीक है जहाँ भी कोई दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो तो उस एक्सीडेंट के बाद उसके बाद जो भी इमरजेंसी की स्थिति होती है तो उस इमरजेंसी के स्थिति में जो एक इकोसिस्टम हो वो इकोसिस्टम हमारा मजबूत हो, उस पर खास तौर पे ध्यान देने के लिए ये महत्वपूर्ण जो पहल है वो स्टार्ट की गई है। भारत में जो भी सड़क सुरक्षा है वो एक बड़ी और गंभीर कह सकते हैं कि चुनौती है। क्यों है तो देखिए, प्रति वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1.5 लाख से अधिक जो लोग हैं वो अपनी जान गंवाते हैं और 18 से लेकर 45 वर्ष की आयु वाले जो लोग हैं वो सड़क दुर्घटनाओं से सबसे अधिक क्या है वो प्रभावित हैं। लाखों लोग प्रति वर्ष अस्थायी जो विकलांगता है उसका शिकार होते हैं इस तरह की सड़क दुर्घटनाओं के कारण। तो कह सकते हैं कि ये एक बड़ी समस्या है और इसमें ये समस्या और गंभीर हो जाती है जब इससे जूझ रहा व्यक्ति आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होता है, वो अपना तुरंत उपचार कराने में सक्षम नहीं होता है और अगर गोल्डन आवर यानी कि दुर्घटना के 1 घंटे के भीतर अगर सही उपचार सही जगह वो नहीं पहुंच पाता है तो ये होता है कि उसकी जो ज़िंदगी है उसकी बचाने की जो एक प्रायिकता है, जो एक संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है और इस कारण से स्थिति अपने देश में काफ़ी गंभीर है। और इसी कारण से आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और पढ़ भी रहे हैं कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए देखें तो गोल्डन आवर के संदर्भ में जो जीवन रक्षा है उससे जुड़ी हुई ये जो योजना है पीएम राहत योजना आखिर किस उद्देश्य से स्टार्ट की गई वो हमने देखा। डिजिटल और आपातकालीन जो तंत्र है वो इसमें कैसे शामिल किया जा रहा है, 112 जो हेल्पलाइन है उससे त्वरित जो सहायता है वो देने की बात कैसे की जा रही है, डिजिटल जो डेटा है, जो भी भुगतान प्रबंधन है वो इसमें कैसे होगा और कैसे
तेज़ी से रोड एक्सीडेंट में होने वाली जो मृत्यु दर है उसको कम किया जाए, और कैशलेस जो उपचार है वो कैसे किया जाए, सड़क और नागरिकों के लिए कवरेज कैसे होगा। तो ये सारी बातें, क्योंकि भारत में पहले हमने बताया कि प्रति वर्ष 1.5 लाख से अधिक जो लोग हैं वो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, और उसमें भी जो प्रारंभिक जो गोल्डन आवर है, प्रारंभिक पहला जो घंटा होता है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो इस तरह की जो भी पहल स्टार्ट की जा रही है ये सबसे खास बात है और ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है, क्योंकि रोड दुर्घटना में पीड़ित जो है उनको समयबद्ध और नगद रहित जो सुरक्षित उपचार है ये उपलब्ध कराना सरकार का एक बड़ा पहल माना जा सकता है। और ये जो एक थीम है, जो दर्शन है, जिससे प्रेरित होकर ये पहल स्टार्ट की जा रही है सरकार की तरफ से, कि जो दर्शन है कि उपचार पहले हो, उस व्यक्ति की जान बचाई जाए, भुगतान बाद में हो। दायरा जो इसका होगा कि ये जो योजना है ये केवल एक बीमा तक सीमित नहीं होगी, बल्कि आपातकालीन जो प्रतिक्रिया तंत्र है उसको भी मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण तौर पे अपने देश में लाई जा रही है। क्योंकि अपने देश में सबसे अधिक तो युवा, खासतौर पे 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग वाले जो लोग हैं वो सबसे अधिक रोड एक्सीडेंट से प्रभावित होते हैं। और जो गोल्डन आवर की हम बार बार बात कर रहे हैं, गोल्डन आवर कहने का मतलब क्या होता है कि मान लिया कि अभी जस्ट एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के बाद अगर हम समय काउंट करें 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, और जब ये 60 मिनट हो जाए तो ये जो समय होता है ये एक्सीडेंट में जो व्यक्ति उससे प्रभावित होता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये ऐसा तत्काल एक्सीडेंट के बाद का समय होता है जिस समय उस व्यक्ति का जो जीवन है वो सबसे महत्वपूर्ण तौर पे बचाया जा सकता है। उसके बाद इसकी जो संभावना है वो लगातार कम होने लगती है। तो दुर्घटना के तत्काल बाद का ये समय है जो उचित चिकित्सा से जीवन बचाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और योजना का लक्ष्य ये है कि जो स्टेबलाइजेशन है, कि रोगी की जो हालत है उसको स्थिर करना, ये प्राथमिक लक्ष्य होगा। और परिणाम क्या हो कि 50% जो मृत्यु दर है उसमें कमी का लक्ष्य रखा जाए, कि अभी तक जो रोड एक्सीडेंट में डेटा आ रहा है, जो रेट है मृत्यु दर का, उसको आधे से भी कम कर दिया जाए। तो इस कारण से देखेंगे तो जो गोल्डन आवर है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि इस अवधि में उपचार नहीं मिलता है तो संभावना होती है कि व्यक्ति, सामान्य तौर पे क्या होता है कि वो मृत्यु उसकी हो जाती है। तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो इस समस्या के समाधान है तो पीएम जो राहत योजना है ये और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। थोड़ा योजना के बारे में देखें। योजना के प्रमुख जो स्तंभ है ये क्या है? एक तो वित्तीय सुरक्षा है, सबसे महत्वपूर्ण पिलर है, कि प्रति पीड़ित 1.5 लाख तक नगद रहित जो उपचार है वो प्रदान किया जाएगा। समय सीमा रखी गई कि दुर्घटना की तिथि से 7 दिनों तक ये कवरेज प्रदान किया जाएगा। और जो भी कवरेज क्षेत्र है उसमें सभी जो रोड एक्सीडेंट है, राष्ट्रीय राजमार्ग हो, राज्य राजमार्ग हो या ग्रामीण सड़कें हैं जहां पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो वहां पर ये कवरेज प्राप्त होगा। किसको मिलेगा? तो सभी पीड़ित, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, उनको इसका लाभ मिलेगा। तो ये बात यहाँ पर देखने को मिली है। तकनीकी जो भी कह सकते हैं रेगुलेशन है, जिसमें दुर्घटना 112 पे कॉल करना, पुलिस रिपोर्ट, डिजिटल अपलोड करना, अस्पताल में भर्ती होना, नगद रहित जो उपचार है, ये सारे इसमें शामिल किए गए हैं। तो कवरेज के स्तर पे पहले हमने बता दिया कि इसमें सभी श्रेणी के सड़क दुर्घटनाओं को शामिल किया गया। सभी लोग पात्र हैं, चाहे वो गरीब हों चाहे वो अमीर हों। पीड़ित को 1.5 लाख रुपए तक नकद रहित जो उपचार है वो घटना की तिथि से लेकर 7 दिन के बीच का जो कवरेज है वो प्रदान किया जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने को मिली है। दूसरी बात देखिए, 1-2 चीज़ें और हैं जिसे हम देख सकते हैं। जो भी योजना की संरचना है जिसके बारे में हमने देखा कि कौन इसमें कवरेज प्राप्त कर सकता है और कितना प्राप्त कर सकता है, कब तक प्राप्त कर सकता है, उसकी जो स्थिति है वो यहाँ पर दी गई है। 112 जो मदद की बात की जा रही है कि आपको कॉल करना है, एम्बुलेंस आएगी और निकटतम अस्पताल जो होगा वहाँ पर आपको ले जाकर आपका जान जो है वो बचाया जाएगा। ये इस सिस्टम में बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति हो वो 112 पे कॉल कर सकता है और जो भी निकटतम कह सकते हैं कि नामित अस्पताल है उसकी जानकारी जो भी भेजी जाएगी, वहाँ पर आपातकालीन जो सुविधा होगी वो तुरंत प्रदान की जाएगी। एकीकृत जो कमांड और नियंत्रण जो प्रणाली है वो इससे जुड़ी होगी। तो इस तरह की जो बात है वो देखने को मिली है। और इसके अलावा देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिटेल्ड एक्सीडेंट जो रिपोर्ट की बात की जा रही है कि एकीकृत प्लेटफॉर्म होगा जहां पर सड़क परिवहन
और राजमार्ग जो मंत्रालय है उसके द्वारा दुर्घटना डेटा का डिजिटल जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर सेव किया जाएगा। और जो भी ट्रांजैक्शन जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो प्राधिकरण है उसके द्वारा क्या करेगा, उपचार और भुगतान का जो प्रबंधन है वो देखेगा। तो प्रक्रिया की अगर बात करेंगे तो सीधे होगा कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, पुलिस रिपोर्टिंग होगी, डिजिटल अपलोड उसे किया जाएगा, अस्पताल में भर्ती किया जाएगा, उपचार होगा, दवा से संबंधित जो भी प्रोसेसिंग है वो की जाएगी, फिर भुगतान होगा। और इसका सीधा सा मतलब है कि पारदर्शिता लाई जाए, जवाबदेहिता हो और समयबद्धता के आधार पर क्या हो कि इलाज संभव हो। तो ये महत्वपूर्ण योजना की विशेषता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 2-3 और बातें हैं, जैसे नगद रहित जो उपचार है, उपचार की जो समय सीमा है कि गैर जो जानलेवा मामले हैं उसमें 24 घंटे तक की स्थिरीकरण की बात की गई है, जानलेवा मामलों में 48 घंटे तक स्थिरीकरण की बात की गई है। और पुलिस के द्वारा जो भी डिजिटल प्रमाणीकरण है वो इस तरह के मामलों में आवश्यक होगा। ये अलग बात है कि हेल्पलाइन की सुविधा इसमें तुरंत मिलेगी, एम्बुलेंस सहायता, निकटतम जो भी नामित अस्पताल है उसकी जानकारी, पुलिस और अस्पताल बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो भी देखने को मिलेगा। तो ये पूरा मोटर वाहन से संबंधित जो भी दुर्घटनाएं हैं उनमें ये आपको देखने को मिलेगा। और इसमें भुगतान की जो गति होगी वो अस्पतालों को राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की स्वीकृति के 10 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह के पेमेंट की बात की जा रही है कि ठीक है, अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो उसमें कैसे पेमेंट होगा, वित्त पोषण कैसे किया जाएगा। तो वहाँ पर कहा गया है कि भुगतान मोटर वाहन जो दुर्घटना कोष है उससे बीमित जो वाहन है, सामान्य जो बीमा कंपनियां हैं उनका योगदान होगा इसमें। बीमा या फिर हिट एंड रन मामले जो होंगे वो केंद्र सरकार के द्वारा बजट का जो आवंटन है वो किया जाएगा। जो भी स्वास्थ्य एजेंसी है उनके द्वारा स्वीकृत होने के बाद 10 दिनों के भीतर क्या किया जाएगा, जो भी भुगतान होगा वो कर दिया जाएगा। तो इस तरह का पूरा जो डेटा है वो यहाँ पर दिया गया है, कब से कैसे किया जाएगा, ये सारी बातें हमने देख ली। दूसरी बात देखिए, जो भी इसका विकेंद्रीकरण है और जो जवाबदेह ढांचा बनाने की बात की जा रही है, तो जो अध्यक्ष होगा वो जिला कलेक्टर होगा, जिला मजिस्ट्रेट होगा। निगरानी जिला सड़क जो सुरक्षा समिति है उसके द्वारा की जाएगी। और नामित जो शिकायत निवारण अधिकारी है वो इसमें शामिल किया जाएगा। जो भी पुलिस डिजिटल जो प्रमाणीकरण है वो भी इसमें अनिवार्य तौर पे जोड़ा गया है। तो ये पूरा प्रशासनिक और जवाबदेही जो ढांचा है वो बनाने का प्रयास पीएम राहत योजना में किया जा रहा है। नीति से परे कहा जा रहा है कि ये एक महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि ये जो योजना शुरू हो रही है इसका अगर हम थोड़ा सा संवैधानिक या नीतिगत पहलुओं की बात करें तो जो हमारा आर्टिकल संविधान में 21 है, जो जीवन के जीने का या जीवन का जो अधिकार है वो प्रदान करता है। तो ये जो योजना है इसमें जो जीवन के अधिकार की बात की जा रही है उससे संबंध होता है। जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक जो तत्व हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति जो भी राज्य है उसके कर्तव्य की बात करता है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.6 जो है वैश्विक सड़क दुर्घटना मृत्यु दर में कमी करना, तो ये जो योजना है ये सतत जो विकास लक्ष्य है उनसे भी जुड़ता है। और राष्ट्रीय जो हमारी स्वास्थ्य नीति है, आपातकालीन जो देखभाल है उसकी बात करती है, तो उसे भी और क्या करता है, ये सुदृढ़ करता है। तो इस तरह की जो बात है वो देखने को मिली है। परिवर्तन की एक लहर इससे देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो भी रोड एक्सीडेंट हमारे देश में होते हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है। तो जीवन रक्षा के संदर्भ में मृत्यु दर में कमी आ सकती है। सोशल जस्टिस के संदर्भ में देखें तो जो आर्थिक बाधा है कि लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उनकी जान नहीं बचाई जा पाती है, वो एक समस्या का समाधान किया जा सकता है। डेटा क्रांति हो सकता है कि खास तौर पे जो भी रियल टाइम डेटा है वो प्राप्त होंगे कि कितने अपने देश में कहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो रियल टाइम डेटा भारत के पास प्राप्त होगा। और जस्टिस के संदर्भ में हिट एंड रन जो मामले हैं उनके संदर्भ में डेटा होने के कारण जो भी पीड़ित होंगे उनको आसानी से जो मदद है वो मिल सकती है। तो इस तरह की बातें देखने को मिली है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं। देखिए चुनौतियाँ कौन सी हैं कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे आप देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो ट्रामा सेंटर हैं उनकी जो उपलब्धि है, उपस्थिति है वो है ही नहीं या बहुत ही कम है, तो वो एक चुनौती है। डिजिटल जो अंतर है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रॉपर नेटवर्क होती ही नहीं है, तो तुरंत कोई सूचना का आदान प्रदान या इंटीग्रेशन कर सकते हैं वो नहीं हो पाता है। और जो भी प्रशासनिक देरी है कि पुलिस का जो वेरिफिकेशन अगर समय पर नहीं हुआ तो फिर व्यक्ति की जान बचाना कठिन हो जाता है और इसमें धोखाधड़ी या फर्जीवाड़े होने की भी समस्या हो सकती है। तो राज्यों के बीच में अगर थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन होता है तो इसे बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है। और लागू करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए जा सकते हैं, जैसे तकनीकी स्तर पे जो भी एम्बुलेंस है उसमें जीपीएस अनिवार्य किया जाए, एआई फ्रॉड जो डिटेक्शन है
वो इनेबल किया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, पुलिस और पैरामेडिकल जो टीम है वो व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे एक जिले में एक ट्रामा सेंटर अनिवार्य रूप से बनाया जाए, इसके लिए एक नीति लाई जाए। और जागरूकता के स्तर पे सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी शिक्षा है, जो जागरूकता है, वो लोगों को प्रदान की जाए। तो इससे क्या हो सकता है कि पीएम जो राहत योजना है ये न केवल एक स्वास्थ्य योजना तक सीमित होगी, बल्कि एक डिजिटल जो प्रशासन, सामाजिक सुरक्षा है, जीवन के जो अधिकार हैं, उसके व्यवहारिक क्रियान्वयन का एक समेकित जो मॉडल है वो बन सकता है। और यदि प्रभावी इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तो क्या हो सकता है कि अपने देश में सड़क जो दुर्घटना है, मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। और कम ही नहीं किया जा सकता, आपातकालीन जो स्वास्थ्य ढांचे हैं उसको भी मजबूत बनाया जा सकता है। तो पीएम जो राहत योजना है ये भारत की एक सड़क सुरक्षा नीति में देखें तो एक बड़ा संरचनात्मक सुधार माना जा सकता है। तो ये न केवल जीवन रक्षा का एक माध्यम है, बल्कि स्वास्थ्य, बीमा, प्रशासनिक जो तंत्र है उसके डिजिटल एकीकरण का उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। और जो योजना है ये नागरिक केंद्रित जो भी प्रौद्योगिकी जो संचालित जवाबदेहिता है उसके दृष्टिकोण से देखें, शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण जो कदम है वो माना जा सकता है। तो एक सुरक्षित भविष्य की ओर पीएम राहत जो योजना है ये महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। हाँ, इसका प्रभावी जो क्रियान्वयन है वो इसके कह सकते हैं व्यवहारिक स्तर पे इसके रेगुलेशन पर डिपेंड करता है। और तभी सुरक्षित भारत हो सकता है, स्वस्थ भारत हो सकता है। तो ये पूरा टॉपिक था जिस पर हमने बात की। इस पर प्रश्न भी आपके पूछे जा सकते हैं, जैसे पीएम राहत योजना भारत की सड़क सुरक्षा नीति में एक संरचनात्मक सुधार है, ये एक उदाहरण है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपके पूछे जा सकते हैं कि पीएम राहत योजना के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करिए। 112 हेल्पलाइन से ये इंटीग्रेटेड है। प्रति पीड़ित 2 लाख रुपए तक नकद रहित उपचार है। भुगतान जो होता है वो किससे होता है? MBAF से होता है। और इसके आधार पर उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो इस तरह से हमने पीएम राहत योजना क्यों चर्चा में है और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।